नमस्कार भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे युवा भाइयों का प्रश्न है, क्या ब्रह्मचर्य से हाइट बढ़ती है? क्या ब्रह्मचर्य का पालन करने से हाइट बढ़ना संभव है? तो पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको फिर कभी इस सवाल के लिए परेशान ना होना पड़े। ठीक है, आज सारा जवाब मिल जाएगा। जैसे बहुत से भाई पूछते हैं, भैया 18 साल के बाद क्या हाइट बढ़ती है? क्या 20 साल के बाद हाइट बढ़ती है? या 25 साल के बाद भी क्या हाइट बढ़ सकती है? तो सब पर हम बात करेंगे। आयुर्वेद का एक आध मैं आपको नुस्खा बताऊंगा जो प्राकृतिक रूप से हाइट बढ़ने में मदद करेगा, और ये किन के लिए कारगर है, कौन सी उम्र वाले इसको ले सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे एक युवा की नज़र से इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए, ये समझिए कि एक व्यक्ति है, एक आदमी है जिसकी हाइट जो है 6 फुट की है। ठीक, और एक और आदमी है जिसकी हाइट है 5 फुट की। एक आदमी है 6 फुट का और एक है 5 फुट का। ठीक है, लेकिन वो 6 फुट या जो आदमी है बिल्कुल दुबला पतला सा है। ठीक है, उसकी बिल्कुल भी हेल्थ नहीं है, और आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा भी होगा। तो क्या वो आपको दिखने में आकर्षित लगते हैं? बहुत से भाइयों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि दुबला पतला शरीर किसी को भी जो है एक प्रकार से आकर्षित नहीं कर पाता है। ठीक है, और हमें खुद कॉन्फिडेंस भी लो हमको ऐसा लगता है। तो समझना कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जैसे एक 6 फुटी आदमी है, तो वो लंबा है, 6 फुट की उसके पास हाइट है, लेकिन उसके पास हेल्थ नहीं है। ऐसे ही एक 5 फुट का आदमी, ठीक है, अब ये सोचिए कि उसकी हेल्थ है। ऐसे ही 5 फुट का इंसान जो कि उसके पास हाइट नहीं है, लेकिन उसके पास हेल्थ बहुत अच्छी है, वो जिम करता है, मेहनत करता है, रनिंग करता है, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखता है, तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा आकर्षित कौन करेगा? वो लंबा 6 फुटिया या 5 फुट का इंसान? स्वाभाविक है वो 5 फुट का इंसान ज़्यादा आकर्षित करेगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो देखिए, आज के समय में क्या हो रहा है ना कि कंप्लेन बहुत करने लगे हैं हमारे युवा भाई। पहले ध्यान से समझना, मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूं उसको समझना। आप लोग कंप्लेन बहुत करने लगे कि मेरे साथ ऐसा है भैया, मेरे साथ वैसा है भैया, मेरी हाइट नहीं है भैया, मेरी हेल्थ नहीं है भैया, मेरी बॉडी नहीं है भैया, मेरे को खाना नहीं लगता भैया। बहुत सारे सवाल हैं। खासकर हाइट के पीछे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भैया मेरे एक दोस्त की हाइट जो है 5 फुट 10 की है और मैं सिर्फ 5 फुटिया हूँ, वो मेरा मजाक बनाते हैं। कुछ इस प्रकार की परेशानियां, खासकर बहुत से युवा भाई इसीलिए परेशान है कि लोग उनका मजाक बनाते हैं, चाहे वो स्कूल लाइफ में हो चाहे कॉलेज लाइफ में हो, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको कंप्लेन करना बंद करना है, क्योंकि जिस रूप में इस समय आप हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेहनत नहीं करना है, मेहनत करना है, ये कर्म भूमि है, मेहनत हम सबको करना पड़ेगी। ठीक है, जैसे बॉडी बनाने के लिए मेहनत करना है, ऐसे आप सब काम के लिए मेहनत करेंगे तो परिणाम भी आपको मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें प्राकृतिक रूप से होती हैं, जैसे कि जेनेटिक्स होते हैं। ज़रा बात को ध्यान से समझना कि अगर आपके माँ बाप की हाइट छोटी है तो आपकी हाइट भी छोटी हो सकती है। ज़्यादातर देखा गया है कि माँ बाप पे ही बच्चे जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि माँ बाप की हाइट छोटी है लेकिन बच्चे की हाइट लंबी है। तो हम जेनेटिक्स पर भी निर्भर नहीं रह सकते। ठीक है, और जहाँ तक रही बात अब ये कि आपको सबसे पहले तो कंप्लेन करना बंद कर दो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, क्योंकि आप अभी जिस कंडीशन में हो, आपसे भी बदतर कंडीशन में और भी लोग हैं जो आप जैसा बनना चाहते होंगे। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कंडीशन है, बस इंसान की जो इच्छाएं वो बड़ी तीव्र हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखिए, अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ, देखो मेरे भाई, बहुत से भाइयों को सवाल रहता है कि भैया हम जो है, हमारी एज है 15 से 21 साल के लगभग, या इसके बीच में हम ये पकड़ के चलते हैं। 15 से 21 साल के बीच में आपकी एज है इस समय, और आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, और तुरंत सवाल आया क्या भैया हाइट बढ़ेगी? तो देखिए, अगर आप 15 से 21 के बीच में हैं, जैसे कि 18 कहते हैं कि 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, तो ऐसा नहीं है, हम 21 पकड़ के चलते हैं। तो 15 से 21 के बीच में क्या हाइट बढ़ेगी? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल हाइट बढ़ेगी। बिल्कुल ध्यान से समझना, हाइट बढ़ेगी। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए, सबसे पहले क्या है आपको समझना होगा कि कुछ कुछ चीज़ें देरी से सही प्राकृतिक तरीके से धीरे धीरे आपकी जो है हाइट बढ़ेगी। ठीक है ना, तो थोड़ा धैर्य रखना सीखिए, कुछ भी चीज़ चुटकियों में नहीं मिल जाती। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन जब आप करते हैं ना, तो देखिए, आप एक प्रकार से एक ऊर्जा की रक्षा कर रहे हो। जब आप
ऊर्जा की रक्षा कर रहे हो। जो हम खाना खाते हैं उसका जो वीर्य बनता है वो एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। जब हम उस ऊर्जा की रक्षा करते हैं, उस ऊर्जा को कहीं और लगाने का प्रयास करते हैं ना, तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगते हैं। ठीक है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि बहुत ज़्यादा बदलाव उनके शरीर में आता है। चेहरे पे ग्लो आने लगता है, थोड़े हाथ पैर में ताकत आने लगती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ऐसे ही हाइट बढ़ने के चांसेस भी 70 से 80% हैं 100 में से। ठीक है, कि हाइट बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, कुछ एक्टिविटीज़ करनी होंगी आपको, जैसे कि सुबह सुबह रनिंग करें। ठीक है, ज़्यादा वज़न उठाने वाले काम आपको नहीं करना है। आप डंबल उठा सकते हैं, डंबल उठा के वर्कआउट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एक्टिविटी अच्छी रखिए, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह में, क्रिकेट वगैरह, बास्केटबॉल वगैरह। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, ठीक है, वो कोई जिम नहीं जाते। छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज 10-12 साल के लगभग होती है, वो आपके घर के सामने या मेरे घर के सामने बच्चे खेलते रहते हैं, तो इनमें बड़ी ही गज़ब की स्फूर्ति होती है। ये तो कोई जिम नहीं जाते, फिर भी उनमें इतनी स्फूर्ति कैसे? क्योंकि उनका अभ्यास बन गया, एक्टिविटी, दौड़ना करना, इधर उधर, मतलब ये खेल रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पोर्ट, हर प्रकार का जो भी खेल वो खेलते हैं। हमारे पुराने समय में भी कौन कौन से गेम्स होते थे, कुछ मतलब दौड़ा दाड़ी कर रहे हैं, छुपम छुपैया, बहुत से गेम होते थे। तो ये ऐसी एक्टिविटी करते थे जिससे बच्चों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमको भी समझना है। आज हमारा बचपन कहीं खो गया है, लेकिन अगर आपके मित्रगण हैं तो आप क्रिकेट वगैरह, स्पोर्ट, या सुबह सुबह आप रनिंग करें, योग प्राणायाम ज़रूर करें, इससे बड़ा ही फ़र्क पड़ता है। ताड़ासन होता है, ताड़ासन का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ताड़ासन भी होगा, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं ताड़ासन के बारे में, तो ताड़ासन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो ताड़ासन का प्रयोग करें, तो इससे हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी ब्रह्मचर्य से बिल्कुल 70-80% चांसेस है कि आपकी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ब्रह्मचर्य का बस पालन करना होगा, ऐसा नहीं कि बार बार हस्त मैथुन कर रहे हैं तो फिर कहाँ से शरीर बनेगा, कहाँ से हाइट बढ़ेगी भाई। ठीक है, अब ज़रा सुनिएगा, देखें। अब वो भाई आते हैं जिनकी उम्र इस समय 22 से 30 के बीच में है, 22 से 30 के बीच में। बहुत से भाई कहते हैं भाई हम 25 साल के हैं, क्या हमारी हाइट बढ़ेगी? तो देखिए मेरे भाई, एक कटु सत्य है जो मैं आपको बता दूं। अब 25 साल के अगर आपकी जो है एज हो चुकी है और 30 साल तक में आप इसके बीच में अगर आप हैं, तो हाइट बढ़ना मुश्किल है। देखिए, हर एक चीज़ की एक समय सीमा होती है। जैसे कि गुरुकुल में कहा गया है कि 25 साल तक आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता है। उसके बाद आप सांसारिक जीवन में जाएं, जो भी है 25 वर्ष तक कीजिए। तो 25 वर्ष ऐसे ही नहीं रख दिया, 25 वर्ष तक आपका जो शरीर जो होता है, बढ़ता शरीर होता है, नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो आपके अंदर ज़बरदस्त शक्तियाँ आती है। आपकी बुद्धि की मतलब सीमा अलग हो जाती है, बुद्धि एकदम आपकी तीव्र होती है। समझ रहे हो बात को मेरे भाई? तो ऐसे ही समय सीमा है। अब अगर हम सोचें कि चलो 30 साल तक कुछ भी हिलाते रहेंगे और उसके बाद ब्रह्मचर्य करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आप भले ही 30 के बाद, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य नहीं कर सकते, जिनसे गलती हो गई कर सकते हैं, लेकिन उतने बेनिफिट देखने को नहीं मिलेंगे जितना एक युवा अवस्था में हमको देखने को मिलते हैं। समझ रहे हो बात को? तो मेरे भाई 25 से 30 के बीच में अगर आप हैं तो हाइट बढ़ना संभव नहीं है। हालांकि और दूसरे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से। सिर्फ हाइट के पीछे ब्रह्मचर्य ना करना, ये एक बहुत गलत मानसिकता है। ठीक है, तो मेरे भाई कुछ उपाय बताता हूँ आयुर्वेद के, जो हमारे 15 से 22 साल की एज के बीच में जो युवा हैं हमारे, ठीक है, और जो 25 तक भी हैं, तो वो इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपको रनिंग वगैरह, योग प्राणायाम का अभ्यास बनाना होगा। ठीक है, आप जिमिंग कर सकते हैं, बस ज़्यादा वेट लिफ्टिंग आप नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो वेट लिफ्टर होते हैं, डेड लिफ्ट वगैरह उठाते हैं, तो इन सब से थोड़ा सा दूरी रहें। बस हल्का फुल्का वर्कआउट, डंबल वंबल उठा सकते हैं, 8-10 किलो का वर्कआउट कर सकते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद का एक उपाय है, राजीव दीक्षित जी, जिनको आयुर्वेद का संपूर्ण जो है ज्ञान था, उन्होंने कहा था, गेहूं के एक जो दाना होता है, गेहूं का एक दाना और इतनी ही मात्रा में चूना लेकर दही में मिला के इसको खाना है। प्राकृतिक रूप से हाइट बढ़ने में काफ़ी सहायता करता है। ठीक है, गेहूं का एक दाना, समझना ध्यान से, गेहूं का एक दाना, उतनी ही मात्रा में चूना दही में मिलाकर खाना है। याद रहे, जल्दबाजी में ज़्यादा मत खा लेना, वरना इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हो जाएंगे। सिर्फ गेहूं के बराबर एक दाना जो होता है, उसके बराबर चूना होना चाहिए।
तो इस तरीके से आयुर्वेद में भी बताए गए हैं। बाकी ब्रह्मचर्य का पालन बेहद ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी पाना चाहते हो जीवन में लक्ष्य को, तो ये ज़रूरी है। ठीक है ना मेरे भाई। बाकी और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। बाकी तो मैं बस यही कहूँगा, प्रभु ने, ईश्वर ने ये मुझे भी हाइट दी, 5'8", 5'9" की मेरी हाइट है। जो मिला है उसमें खुश रहिए, ये कर्म भूमि है, मेहनत कीजिए, अपने शरीर को बनाइए। शरीर बनाएंगे आकर्षित दिखेंगे आप। ठीक है, मेहनत कीजिए भाई, मेहनत की ज़रूरत है। शरीर को जितना तपाओगे उतना निखरेगा, जितना अपने आप को झोंकोगे इस आग में उतना ही तुम निखर के जो है निकलोगे बाहर। ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। बाकी जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी 25 से 30 के बीच में, तो उदास ना हो, आप अपने शरीर को बनाएं। मैंने जैसा कि पहले उदाहरण दिया वीडियो के स्टार्टिंग में ही, तो समझ गए होंगे बहुत से भाई लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।